हमाकत है, अच्छी तरह समझ लें। असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल न खाना, हलाक हो जाओगे। न खाना इनका माल, ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा न खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना। बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल दे, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम बेकसूर औरत पर बहतान न लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को, और बाद में पता चला कि जी मुझे शाक़ा तवीज़ कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला, और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज़ करा के लाती। बेकसूर औरत पर बहतान, एक तो बात है उसे मारना, और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हैं हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं, उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करे। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे, तू पहले ही आ गई बीबी जन्नत में, हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे, तू कैसे पहले ही आ गई, कौन है तू? वो कहने लगी, हुजूर मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी, यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाजा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है। इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे, पर ये बैठी रही, ये बैठी रही। इसने बच्चों को वक्त दिया तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद थे हजरत जाफर तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंगे मौता में शहीद हो गए। वहां से कोई खबर लेके नहीं आया, लेकिन रब खबरें देता है ना अपने हबीब। अल्लाह गैब के खजानों की कुंजियां देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया, अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना जरा, इनके बाल तराशे कितने कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाले। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया है। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत
जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा? कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया आसमा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि वाज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातनी गुनाह भी छोड़ दो। साहिब तफसीर सावी इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ज़ाहिरी गुनाह तो इंसान के ये है ना, जैसे माज़अल्लाह किसी ने कत्ल कर दिया, डाका डाल दिया, बददियानती कर ली, खयानत कर ली। और बातनी गुनाह ये है कि उसने हसद किया, तकब्बुर किया, बुग़्ज़ रखा, बदगुमानी की, बुरा सोचा, अपने दिल के अंदर उसने कीना परवरी की। ये सब वो बातनी गुनाह है जो इंसान के दिल को बिगाड़ देते हैं, उसके बातिन को मैला कुचैला गदला कर देते हैं। इंतहाई खूबसूरत, नफीस, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, समझदार, अच्छे घराने के लोगों को ये बातिनी गुनाह इस तरह का बना देते हैं कि वो एक खुदगर्ज इंसान बन जाता है। उसका रवैया इंसानों के हक में इंतहाई बदअखलाकी का हो जाता है। ये जो बातनी गुनाह है, ये जो बातन के मैल कुचैल है, हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ज़ाहिरी आमाल का बातनी और साफ के साथ खास ताल्लुक है। फरमाते अगर बातन खराब हो जाए तो ज़ाहिरी अमाल भी खराब हो जाते, और अगर बातन उजला हो, खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो, आजिज़ी वाला हो, इनकिसारी वाला हो, खैर खाई वाला हो, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत वाला हो, अच्छी सोच वाला हो, उसके अंदर ये सारी खूबसूरतियाँ मौजूद हो, तो फिर इंसान का बातन भी संवर जाता है। हमारे दिलों के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। हसद का सादा माना जो हमारे यहाँ किया जाता है वो जलना है। तो मुझे बताइए जो आदमी जल रहा होगा वो सुकून कैसे पाएगा? बुग़्ज़ का माना दिल पर किसी के लिए बोझ रखना भी किया जाता है। तो जब अपने दिल में किसी के लिए बोझ रखा जाएगा, तकलीफ महसूस की जाएगी, तो क्या इंसान करार पाएगा?